कितने लोग आज मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मिल रहे हैं, सुन रहे हैं? तो सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाम आलोक पांडे और एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग हमारा जो वेस्ट जोन का ऑफिस है, पूरे इंडिया को माइलस्टाइल मैनेजमेंट ने 5 जोन में डिवाइड किया है। तो आप हो नॉर्थ जोन में, अब यहाँ से कुछ लोग भोपाल से आए हैं, मध्य प्रदेश, ये आता है वेस्ट जोन में। तो मैं वेस्ट जोन का जो ऑफिस है बॉम्बे में, नॉर्थ जोन का ऑफिस है दिल्ली में। तो बॉम्बे की जो माइलस्टाइल का ऑफिस है उधर मैं बैठता भी हूँ और बॉम्बे सिटी में मैं रहता भी हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें आज आप लोग आए हैं, इसमें मेरे को एज ए कैरियर का मतलब यही काम 24/7 करते हुए मेरे को आज तकरीबन 21 साल पूरे हो चुके हैं। 21 साल से मैं इंडस्ट्री में। कितने लोग इस हॉल में माइलस्टाइल के अंदर कामयाब बनना चाहते हैं? ओ सारे। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? ओ सारे। ये दोनों फालतू के सवाल थे, हाथ नीचे अभी आप बाहर सड़क पे चले जाओ, इस हॉल के बाहर चले जाओ, कोई ना कोई बाहर मिलेगा, उसको बोला करोड़पति बनना, बोले बना दे। तो फालतू का सवाल ये पूछो, करोड़पति सबको बनना है, बनाने वाला नहीं मिल रहा। तो देखिए, समझने वाली बात है। सबसे पहली बात तो एक तय कर लेते हैं, इस पूरे हॉल में सबके सब मिडिल क्लास है कि नहीं है? कोई ऐसा ही इस हॉल में जो ओरिजिनली करोड़पति, उसके बावजूद डायरेक्ट सेलिंग या माइलस्टाइल करता हुआ इस हॉल में बैठा हुआ है? ऐसा कोई है? सब मिडिल क्लास है, उससे भी नीचे है। हाँ। तो कुछ लोग मिडिल क्लास में भी 3-4 क्लास होती है। अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर अपर से लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर मिडिल से लोअर मिडिल क्लास, लोअर टू लोअर मिडिल क्लास। ये सारी मिडिल क्लास की हमारी। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे कहीं ना कहीं एक क्लास में आ रहे, पर है सब मिडिल क्लास में, है कि नहीं है? अब देखिए, मिडिल क्लास मतलब इंडिया का मिडिल क्लास, ये अलग वैरायटी है। तो इंडिया की मिडिल क्लास को पैसे की बहुत सख्त जरूरत पूरी जिंदगी रहती है। बात सही है कि नहीं है? हाँ। तो यहाँ पे भी सबको पैसे की सख्त जरूरत है। तो एक चीज तय होगी कि हम मिडिल क्लास है, हमको पैसे की सख्त जरूरत है। अब आपकी एंट्री हुई डायरेक्ट सेलिंग में, माइलस्टाइल में। अब एंट्री होने के बाद कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई प्रोग्राम अटेंड किए और वहां पे आपने क्या देखा कि जय सर जैसे, बेबी सर जैसे और बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अपने सपनों की दुनिया में कुछ लोग जी रहे हैं। और विद प्रूफ आपने ये सब देखा है। विद प्रूफ देखा कि नहीं देखा? तो आज जो चीज आपको चाहिए वो चीज ये लोग डायरेक्ट सेलिंग में, माइलस्टाइल में कमा रहे हैं, आपने विद प्रूफ देखा। अब एक चीज और है जो हमको नॉर्मल जिंदगी में नहीं मिलती, वो है मान सम्मान। तो इस बिजनेस में आने के बाद आप देख रहे हो इन लोगों का मान सम्मान पूरा, अनजान आदमी में जाके हार पैर छूता है, हार मतलब नारे लगाता है, जय माइलस्टाइल, जय देरो सर, ये सब अनजान आदमी, मान सम्मान, ये नॉर्मल जिंदगी में मिलता नहीं है। तो ये मिडिल क्लास को पैसे की भी जरूरत है। अब यहाँ पे आने के बाद मान सम्मान देख के भी इच्छा होती है मेरा भी हो। अब विद प्रूफ देखते हुए भी ये मिडिल क्लास इस बिजनेस में टिक नहीं पाता है। जैसे आप लोग भी आए तो हो, पर कोई गारंटी नहीं कितने हफ्तों के लिए हो, कितने महीनों के लिए हो। तो क्यों जिस चीज की इस आदमी को जरूरत है वो विद प्रूफ देखने के बावजूद इस बिजनेस में टिक नहीं पाता? क्यों लोग, मिडिल क्लास लोग, पैसे की जरूरत, मान सम्मान की जरूरत और डायरेक्ट सेलिंग या माइलस्टाइल में फेल हो जाते हैं? उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा बात करूंगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। क्यों आप आने वाले समय में इस बिजनेस में हो सकता है छोड़ के चले जाओ, कामयाब भी ना हो, मतलब वो करोड़पति तो बहुत दूर की बात है, आप क्यों फेल होने के चांस ज्यादा है, उसके ऊपर आज चर्चा होगी। तो क्यों ऐसा होता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं? अगर आपने इसमें कुछ सुधार किया तो आपके इस बिजनेस में टिकने के चांस बढ़। जितना मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया, समझ में आया? यस सर। तो देखिए, शुरू करते हैं। चलेंगे, जो सबसे पहला अड़चन है वो है माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट, मिडिल क्लास माइंडसेट, सबसे पहले यही बाहर कर देता है डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए लोगों को। देखिए, एक चीज समझिए, 99% लोग जो इस बिजनेस में आते सब मिडिल क्लास होते हैं। उसके बावजूद 95% लोग नाकामयाब होकर ये इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। तो अलग अलग लेवल पे ये जाके छोड़ते हैं, पर जो सबसे ज्यादा परसेंटेज छोड़ने वालों की होती है वो सबसे पहले वाला हर्डल पे होती है। इसको बोलते हैं माइंडसेट। लोग अपना माइंडसेट जो लेके पैदा हुए, जिस हिसाब से चल रहे, उसको चेंज ही नहीं कर पाते। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में ये आने के बाद तुरंत फेल हो जाते हैं। तो माइंडसेट में कहां पे गड़बड़ है, पहले उसको समझना पड़ेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप अगले हर्डल तक पहुंच सकते हो। तो आज माइंडसेट में प्रॉब्लम क्या है?
देखिए मिडिल क्लास का जो माइंडसेट है ना, वो है एडजस्टमेंट का सॉफ्टवेयर दिमाग में डाला हुआ है। एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं? जिंदगी से समझौता, इसी को तो एडजस्टमेंट बोलते हैं। अपने सपनों से समझौता। आप जो 15-20 साल तक सपने देते हैं मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी, मैं ऐसा बनूंगा ऐसा बनूंगा, वही सपने आप दफन कर देते हो 35-40 साल होने के बाद। देखिए हर मिडिल क्लास घर में जब कोई छोटा बच्चा होता है उसको ये चीजें सिखाई जाती है, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। ये सुना है आपने कभी? जितनी लंबी चादर उतने ही पैर आप बाहर निकालो। इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? सब तो मिडिल क्लास ही बैठे हैं। क्या मतलब है? हमारे पास है उसी में अपना काम चलाने की, जितना है उसमें खुश रहना सीखो। इसका मतलब यही है कि नहीं है? चादर मतलब आपकी कमाई, आपका बजट, और पैर मतलब आपके खर्चे। तो आपकी जितनी कमाई है उसी के अंदर खुश रहना। ये सिखा किसको रहे? बच्चे को। आपको भी आपके माँ बाप ने सिखाया कि नहीं सिखाया? बचपन से ही डालना चालू कर देते, जितनी चादर उतनी। क्योंकि जैसे ही आप बचपन में थे ना, अपने माँ बाप से आपने कुछ भी ऐसी चीज मांगी जो बजट के बाहर थी, तुरंत ये डायलॉग सुनाया आप, देख हमारी चादर का साइज इतना बड़ा नहीं है, चुपचाप अपना जब टाइम आएगा तू कमाएगा, तू तेरी कमाई कर तब ले सकता तो लेना। तो ये दिमाग में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? तो माँ बाप हमारे दिमाग में डालते, उनके माँ बाप। और उनके माँ बाप को किसने सिखाया? और उनके माँ बाप को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग छोटे मोटे मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग खानदानी मिडिल क्लास। ये बीमारी हमारी नहीं है, खानदानी बीमारी है ये। हमारे परदादा ने अपने दादा को समझाया, दादा ने हमारे पिताजी को समझाया, हमारे पिताजी ने हमको समझाया, और हम बच्चे को वही सिखा रहे। आज हम भी अपने बच्चों को वही सिखाते कि नहीं सिखाते? औकात में रहे। बात सही है कि नहीं है? तो ये जब बच्चा बड़ा होगा ये भी अपने बच्चों को वही समझाएगा। तो आज ये खानदानी बीमारी है। पर ये खानदानी बीमारी दिमाग में घुसी कब? ये इंडियन मिडिल क्लास कब बना? जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे। आप भी जिधर भी रहते होंगे वहां पे भी ये लोग पहुंचे। बात सही है कि नहीं है? अब अंग्रेज लोगों को क्या करना था? इनको भारत लूटना था, तो इन्होंने विश्व में एक पॉलिसी बनाई थी, वो भारत में भी अप्लाई करी। भारत की जनता बहुत थी और उनको काबू पाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसको बोलते हैं गुलामी का फॉर्मूला। 80% काम करने वाली पब्लिक को उन्होंने गुलाम बना के रखा, और 1-2 साल गुलाम बना के नहीं रखा, सालों साल। कुछ लोग तो एक पीढ़ी गुलामी में निकाले हैं। तो एक बात बताइए मेरे को, एक नॉर्मल आदमी को जब गुलाम बनाया जाता है और वो जब गुलामी के काम करता है तो उसके दिमाग में सपनों की बातें चलती है क्या? उसके दिमाग में क्या चलेगा? कि अगला खाना कब मिलेगा, अगला आराम कब मिलेगा, ढंग के कपड़े कब मिलेंगे, ये सब दिमाग में चलता है। क्योंकि सालों साल ये सिर्फ गुलामी कर रहा है। तो ये जब इस माइंडसेट में आता है और ये घर पहुंचता है तो घर पे भी तो वही डायलॉग बोलेगा, औकात में रहो, हमारी किस्मत में यही लिखा है, ऊपर वाले ने यही लिखा है, जो भी किस्मत में लिखा है वो मिलेगा। कल को किस्मत चेंज होगी तो अलग बात है, नहीं तो किस्मत हमारी यही है। वहां से ये बीज डाला। अंग्रेजों को इसका पूरा श्रेय जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? अंग्रेज। उन्होंने मिडिल क्लास बनाया इंडिया, और इंडिया का मिडिल क्लास सिर्फ इंडिया का है। ऐसे मिडिल क्लास आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंडिया में मिलेंगे। तो ये अंग्रेजों को श्रेय जाता है। एक काम इन्होंने किया, गुलाम बना के हमारा माइंडसेट। तो ये जो काम करने वाले कौन है मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे दादा परदादा लोग हैं। नॉर्मल आदमी थे बेचारे, गुलाम बन गए। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि जो मिलता है खुश रहे। बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपने बच्चों को सिखाया, करते करते ये हमारे तक बीमारी आई और हम अपने बच्चों को पास ऑन कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? माइंड की बातें हो रही है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा इस बिजनेस में आपका कुछ नहीं होने वाला। इसी के लिए मैं इसको समझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्यों 90% लोग शुरुआत के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में छोड़ के चले जाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है ये माइंडसेट। माइंडसेट ही इनको कामयाब नहीं होने देगा, यहाँ नहीं जिंदगी में भी। क्योंकि उनको सिखाया गया जो भी मिलता है उसमें खुश रहे। वो कुछ अलग करने की, कुछ और करने की भूख ही खत्म हो जाती है। कोई सॉफ्टवेयर के अंदर वो है ही नहीं, कहीं प्रोविजन ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाए। दूसरा एक कार्यक्रम उन्होंने और किया। दूसरा कार्यक्रम क्या किया? पहले गुरुकुल चलते थे, उन्होंने स्कूल खोल दिए। अगर आप गुरुकुल प्रणाली के बारे में अगर आपको कुछ पता होगा ना तो मैं आपको समझाता हूँ। गुरुकुल क्या होता था, समझ लीजिए यहाँ पे किसी को उपनिषद सीखना, मतलब उसकी दिल की इच्छा है कि मैं शास्त्र सीखूं, तो वो एक ऐसा गुरु ढूंढेगा जो शास्त्र सिखाता था।
किसी को संगीत सीखना, तो ऐसे गुरु को ढूंढेगा जिससे वो संगीत सीखेगा। मतलब इस आदमी को क्या सीखना, गुरु ढूंढे और सीख के आए। ये प्रणाली हमारी थी शिक्षा की। पहले अंग्रेज आए, उन्होंने स्कूल खोल दिया। अब स्कूल का मतलब क्या है कि तुमको क्या सीखना वो सब साइड पे छोड़ दो, हम क्या सिखाएंगे वो सीखो। बात सही है? तो आज ये जो स्कूल है ये सबसे बड़ी संस्था है। इस दिमाग में जो मिडिल क्लास जो घर से बन के चलता है वो यहाँ पे जाके उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है। क्योंकि आज हमारी शिक्षा प्रणाली में अगर आप अपने आप को भी देखोगे, अपने बच्चों को भी देखोगे ना, तो आज शिक्षा पे जोर नहीं है, परसेंटेज पे जोर है। आप कितने भी विद्वान बन जाओ अपने सब्जेक्ट में, पर आपके परसेंटेज गड़बड़ तो घर पे डंडा ही मिलने वाला है। बात सही है कि नहीं है? और आप बिल्कुल निकम्मे हो, दिमाग से बिल्कुल खाली हो, पर परसेंटेज अच्छे आने चाहिए। ये माँ बाप के नारे रहते हैं। यदि आप अपने बच्चों को बोलते कि नहीं बोलते अच्छे परसेंटेज लेके आना, तो अच्छे परसेंटेज मतलब इसके दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ तू कैसे भी करके अच्छे परसेंटेज लेके आ, शाम दाम दंड वेद, परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। पढ़ाई करके लेके आ, बहुत अच्छा है। बाजू वाले से नकल करके सीख गया तब भी चलेगा। पेपर लीक किए हुए पेपर उठा के ला, पढ़ ले और फिर दे गया तो भी चलेगा। पर जो भी कर नंबर अच्छे लेके आ। अब आप मेरे को बताइए नंबरों के ऊपर क्यों जोर दिया जाता है? क्या कारण? मिडिल क्लास घर में स्कूल में नंबरों पे बहुत जोर दिया जाता है, परसेंटेज। क्यों? हाँ एग्जैक्टली। अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे परसेंटेज, अच्छी डिग्री। अच्छी डिग्री मतलब अच्छी नौकरी। अच्छी नौकरी मतलब चादर का साइज लंबा। कम नंबर, 20-22 की डिग्री, ठीक ठाक नौकरी, चादर का साइज छोटा। पर तू गलती से फेल मत होना। ये बच्चे अपने माँ बाप को सिखाते हैं, गलती से फेल मत होना। अगर गलती से फेल हो गया तो चादर वादर भूल जा, रुमाल मिलेगा। पर तेरे को बड़ी चादर मिले, बीच की चादर मिले, रुमाल मिले, जो भी मिले खुश रहना। ये बचपन से दिमाग में डाल दिया, जो भी मिलेगा खुश रहना। तो आज ये जब तक बड़ा होता है ना, इसके दिमाग में एक ही चीज चलती है। देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम में, मैं आपको बताता हूँ, ये एजुकेशन सिस्टम में अगर आप इस चित्र को देखेंगे ना, ये मास्टर जी बैठे हैं, ये इनके विद्यार्थी लोग हैं। सबकी अलग अलग क्षमता है। कौवा है, ये उड़ना जानता है, बंदर है लटकना जानता है, पेंगुइन है, इसके अपनी हाथी है, उसका अपना एक कलाकारी है, इसमें एक मछली भी है, इसके अंदर एक लोमड़ी भी है, सारे वैरायटी एक ही क्लास में बैठे हैं। अब मास्टर जी क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमको कक्षा में पास होना है तो जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा वो पास हो जाएगा। ये हमारी शिक्षा प्रणाली है। आपको क्या सीखना, आपकी क्या काबिलियत है, आपकी इच्छा क्या, वो सब छोड़ो, हम क्या बोलते वो करो तो पास हो गए। आप लोग सहमत है इस बात से? तो एक सर्कस था, सर्कस समझते ना आप लोग? यस सर। आजकल तो बहुत कम हो गए, पर सर्कस था। तो सर्कस का मालिक अपने केबिन में सर्कस के अंदर बैठा हुआ था। तो उसके केबिन बनाए एक आदमी बहुत बड़ा सूटकेस लेके घुसा, और जब वो घुसा तो उसने सर्कस के मालिक को बोला कि सर मैं आपको आज एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं कि आपके सर्कस के दिन चेंज हो जाएंगे। 360 डिग्री आपकी जो सर्कस की ख्याति है, फेमस इतना जबरदस्त हो जाएगा, इतनी पब्लिक आएगी कि आपके भी समझ में नहीं आएगा कि पैसे कहाँ पे रखूं, मैं ऐसी चीज लाया। तो सर्कस वाला बहुत हैरान हुआ, तू ऐसी क्या चीज लेके आया? भाई मेरे पास सब कुछ है, तो अलग से क्या चीज लेके आया? तो बोला सर देखो जो मैं दिखाऊंगा आपको लेना पड़ेगा और लेने के अच्छे खासे दाम देने पड़ेंगे तो ही मैं दिखाऊंगा। तो सर्कस वाला एक्साइटेड था, मुन्ना बोलता दिखाओ मेरे को क्या है सूटकेस में, ऐसा क्या है कि अगर वो करता मैं सर्कस में दिखाऊं तो दूर दूर से लोग देखने को आएंगे। तो बोलो सर इस सूटकेस के अंदर, ये कौन बोला जो बंदा आया सूटकेस लेके, बोलता सर इस सूटकेस के अंदर एक छोटा सा कुत्ता है और ये वाला कुत्ता पियानो बजाता है। आपने कभी सुना है क्या कुत्ता पियानो बजाता है? नहीं। ये वाला कुत्ता पियानो बजाएगा और ये कुत्ता पियानो बजाएगा, इसके लिए दूर दूर से लोग देखने आएंगे। इसी के लिए आपके सर्कस का सेल 3-4 गुना हो जाएगा। तो ये जो होटल का ये सर्कस का मालिक था बोलता बात तो सही है, मेरे को डेमो दो। तो उसने क्या किया, सूटकेस खोला, कुत्ता बाहर आया छोटा सा, उसी सूटकेस में एक छोटा सा पियानो भी था। उसने वो पियानो भी निकाला और कुत्ते छोटे वाले को बोला ये पियानो बजा के दिखाओ सर को। तो कुत्ता बेचारा में टुंग 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 एक फिल्मी गाना उसने बजाया। जैसी फिल्मी गाना ये बजा रहा, उधर सर्कस का मालिक हैरान, कुत्ता पियानो बजा रहा, जिंदगी में पहली बार मतलब सुना ही नहीं कभी, आज देखने को भी मिल रहा है और साक्षात देख रहा है। अब उसको आगे का पूरा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बाप रे, जब ये एडवर्टीजमेंट जाएगी कुत्ता पियानो बजा रहा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, लाइन लगेगी मेरे सर्कस के आगे, मजा आ जाएंगे। और वो बेचारा कुत्ता पियानो बजा रहा और ये अपने सपने देख रहा। और इतने में ही केबिन के अंदर एक बड़ा कुत्ता घुसा। ये जो छोटा कुत्ता पियानो बजा रहा था, बड़े कुत्ते ने गर्दन से छोटे वाले को पकड़ा और उठा के केबिन के बाहर ले गया।
और जैसे ही कुत्ते का पियानो बंद हुआ और उसने देखा सर्कस के मालिक ने कि कोई बड़ा कुत्ता छोटे वाले को मुंह में उठा के लेके गया, तो ये जो सूटकेस वाले इसको पूछता ये कौन था, कहाँ पे लेके गया छोटे कुत्ते को? तो बोले सर ये कुत्ते की माँ थी, ये इसको स्कूल ले जाना चाहती। ये हमारी शिक्षा प्रणाली है। हम बोलते तेरे को क्या चाहिए, वो छोड़, डंडा मार के स्कूल में अच्छे नंबर ले गया। आप लोग मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो आज ये शिक्षा प्रणाली में हमको क्या सिखाया गया, जब तक ये बड़ा होता है ना इसके दिमाग में एक ही चीज घूमती है, एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, अपनी जिंदगी आराम से चलेगी। ये इसका माइंडसेट हो जाता है जब तक ये कॉलेज तक पहुंचता है। और ये 90% लोगों की यही हाल है कि नहीं है? तो अब माइंडसेट क्या हो गया, एडजस्टमेंट का। अब ये निकला बाहर। अब देखिए एक्चुअल में हम लोग मिडिल क्लास है कि नहीं और खानदानी है कि नहीं, जरा इसके ऊपर चलते हैं। तो जैसे ये बच्चा बड़ा होकर बाहर निकलता है ना, जैसे ये काम धंधे पे लगेगा, तो कहीं ना कहीं इसकी शादी हो जाएगी तो बीवी इसको बांध के रखेगी, इसका भाई इसको पकड़ के रखेगा, बैंक की EMI चालू हो गई, इधर टीचर ने इसको पहले से पकड़ के रखा है, बॉस ने पकड़ के रखा। अब ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, जहाँ पे है उसी लेवल पे पूरी जिंदगी निकाल के चला जाएगा, बाकी कुछ बचेगा वो गवर्नमेंट खा जाएगी। बात सही है कि नहीं है? आज अगर आप टैक्स देखेंगे ना तो हमको पता नहीं हम कितना गुना एक ही चीज पे टैक्स देते हैं, हमको एहसास भी नहीं है। समझ लीजिए आज आप एक 4 व्हीलर खरीदोगे, गवर्नमेंट को टैक्स दोगे कि नहीं दोगे? खरीदने का टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? 18% GST ठोक दिया उन्होंने। अब साथ में आपसे वो रोड टैक्स भी लेंगे। किस चीज के लिए? जब आप सड़क पे चलाओगे टैक्स अभी भर दो, और फिर जब सड़क पे चलाओगे तो टोल नाका आएगा, तो टोल नाका का अलग से भरो। अब आप पेट्रोल डालोगे, इसमें डीजल डालोगे, उसके ऊपर वैट दे दो, तो पता चलेगा मैंने एक जो गाड़ी खरीदी है वो सब चीज में मैं GST भरता हुआ, एक ही चीज का अलग अलग लेवल पे जाके मैं GST भर रहा हूँ। टेक्निकली आप देखेंगे आपका 100 रुपए कमाया हुआ 60% तो गवर्नमेंट उठा के ले जाती है अलग अलग नाम पे। तो आज ये आदमी जहां पे वहीं फंस गया। ये सर्टिफाइड मिडिल क्लास बन गया, खानदानी मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं। ये ट्रैप है, एक बार इसमें घुस गया, ये कमाने लग गया, समझ लो इसका सील फिट है। किसी का लेवल ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, पर जो लेवल सेट हो गया वो खत्म है उसी में। तकरीबन यही स्टोरी है। आप लोग सहमत हैं? सहमत है तो यस बोलिए। अब देखिए हम लोग खानदानी है कि नहीं, इसके ऊपर चलते हैं। ये आपने देखा, ये रोटी बनाने का, और ये बेलन है, ये वो है रोटी बनाते हैं। हर मिडिल क्लास घर में इसी से रोटी बनती है। पर एक काम ये बेलन और करता है मिडिल क्लास घर में, वो है बचे हुए टूथपेस्ट के ऊपर बेलन लगा के बचा हुआ पेस्ट निकालने का काम। कुछ याद आ रहा है क्या? बच्चा आता है, टूथपेस्ट नहीं आता तो बोलते पुराना वाला लेके आ, अरे इसमें तो बहुत है, बेलन निकालो, 3 दिन निकल जाएगी, कर अभी बाद में देखेंगे बात। अब ये जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, टूथपेस्ट पे बेलन चलाना सिर्फ इंडिया में होती है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, इंडिया में मिलेगी। ये हम इंडियन खानदानी मिडिल क्लास। देखिए यहाँ पे लेडीज लोग बैठ गए ना, लेडीज लोग है, जरा यस करो। यस। आप लोग सब्जी लेने जाते हैं, जिस भी आप भैया से जाके सब्जी लेके आते हो, सारी खरीदारी के बाद फ्री का धनिया, फ्री की मिर्ची, फ्री का नींबू, मानते कि नहीं मानते? अब अगर इसने मना कर दिया तो अगली बार इसे सब्जी नहीं लेंगे। तो ये फ्री की मेंटेलिटी मिडिल क्लास में बहुत घुसी हुई है। इंडिया के मिडिल क्लास में फ्री का मतलब क्या है कि आज मैं अगर 200 रुपए लेके सब्जी लेने गई हूँ, ये तो मेरी चादर का साइज 200 रुपया सब्जी लेके आ गई है, पर ये जो नींबू, धनिया, मिर्ची, ये चादर के बाहर फ्री काम छोड़ेंगे। आप लोग सहमत हैं? भी बोलते हैं। ये ना मिडिल क्लास घर का एक शोकेस है, इसमें एक ताला लगा हुआ है, इसके अंदर महंगी क्रॉकरी है। क्रॉकरी आप समझते हैं? प्लेट, चम्मच, ये वो सब। और ये मिडिल क्लास घर के बच्चे, क्योंकि लॉक लगा हुआ है तो इनको कभी भी इसमें खाने को नहीं मिलेगा। ये पूरी जिंदगी टेढ़ी नजरों से इसको देख के बड़े होंगे। ये है इनके लिए घर पे कोई अच्छा खासा ठीक ठाक मेहमान आएगा उसके लिए। वो मेहमान आएगा उस दिन इसी में खाएगा, वापिस फिर धोने के बाद ये फिर इसमें, इनको उस दिन भी खाने को नहीं मिलेगा। और इंडिया का मिडिल क्लास ये एक ऐसा घर है जिसमें बाहर तो लॉक लगता है चोरों से, वो तो समझ में आता है, पूरे विश्व में सब बाहर से लॉक लगा के रखते हैं। इंडिया का मिडिल क्लास जो घर के अंदर कम से कम 3-4 छोटे-छोटे ताले और लगा के रखते हैं। तो बाहर चोर है, अंदर कौन सा चोर है? अंदर अपने वालों से निपटाने के लिए इसमें ताला लगा दिया, उसमें ताला लगा दिया, अलमारी में ताला। ये सिर्फ मिडिल क्लास घर में लगते। हम लोग खानदानी हुए कि नहीं हुए? अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए मिडिल क्लास घर के 2 बच्चे
बड़ा वाला छोटा वाला। जब ये बड़ा वाला साइज में बड़ा हो जाएगा तो कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो अब छोटे वाले को दे दिया जाता है, अब तू पहन इसको। तो जब ये बीच वाला बड़ा हो जाएगा तो यही कपड़ा उठा के छोटे वाले को देगा, अब तू पहन। तो जो सबसे छोटा होता है वो सब बड़ों के कपड़े पहन के बड़ा होता है। उसको कभी दिवाली होली पे एक जोड़ी मिल गई नहीं, पूरी जिंदगी जब तक खुद नहीं कमाएगा इन्हीं के कपड़े पहन के घूमेगा। बात सही है कि नहीं है? अब हम खानदानी मिडिल क्लास, छोटा वाला भी बड़ा हो गया पर कपड़ा बच गया, अब क्या करें इसका? तो क्या करते हैं हम लोग? घर के बच्चे बड़े हो गए, कपड़ा बच गया, क्या करेंगे? देखो खानदानी है सब, सबको बड़ा अगला कार्यक्रम का पोछा लगाना। और कब तक पोछा लगेगा इसमें? जब तक 4 छेद ना हो। अब छेद हो गए, पोछा नहीं लग रहा, क्या करेंगे कपड़े का? तो अब इसका अगला कार्यक्रम क्या होगा? इसको फेंकेंगे नहीं, अब हम उसको ढूंढेंगे जो पुराने कपड़े लेके नए बर्तन देता है, और उसको बुलाएंगे, उसको बोलेंगे देख ये कपड़ा ले और एक कटोरी दे। तो बोलेगा 4 छेद हो गए, इस कपड़े में कुछ नहीं मिलने वाला। अब हम उनसे झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे, कटोरी मत दे, एक चम्मच तो दे। और बिना चम्मच लिए हम वो 4 छेद वाली टी शर्ट देंगे नहीं। बेबी सर आप फॉरेन टूर गए कि नहीं गए कभी? यस सर। कहाँ गए? किधर? सिंगापुर, मलेशिया गए, थाईलैंड गए? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कितने लोग हैं जो उस एरिया में कहीं घूम गया है फॉरेन में? थाईलैंड। आप लोग गए? ग्रुप में गए थे या अकेले गए? वहाँ लेडीज लोग बताओ पॉलीथीन तक नहीं फेंकेंगे हम, उसको भी जमा करके रखेंगे, कचरा डब डब डब। एक बड़ा पॉलीथीन कहते हैं, छोटे छोटे पॉलीथीन। हमारा मतलब मिडिल कुछ लोग फ्लाइट में जाएंगे, एक टैग कम से कम 3-4 साल तक नहीं उतारेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए मैं फ्लाइट में जा रहा। कुछ लोग नया चश्मा खरीदेंगे, लेबल तक नहीं उतारते, लटका रहेगा, खरीदा हुआ है, चोरी नहीं किया हुआ। हम लोग खानदानी हुए कि नहीं हुए? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोग कभी भी एक रात किसी भी होटल में किसी भी काम से रह के आए जिंदगी में? कितने लोग हैं कि जेब से खर्चा करके मैं एक रात होटल में रह के आया? वो इतने सारे लोग। अब आप लोग याद करो, आप लोग रहे कहीं ना कहीं होटल में, है ना? जब आपने चेकआउट किया तो ये जो छुरी का शैम्पू, ये सब हम जमा करके लेके जाते कि नहीं जाते? अब आप अपने आप से पूछो, ये जो रूम आपने लिया था ना, ये लिया है 3000 का, और ये जो सामान उठा रहे टोटल मिला के 20 रुपए का नहीं है, पर छोड़ेंगे नहीं। 2 दिन दांत किसने के, टूथपेस्ट तो काम आएगा 3 रुपए का। ये मिडिल क्लास मेंटालिटी। तो हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है कि नहीं है? अभी भी डाउट है। अबे एक बात बताओ, कितने लोगों को विद फैमिली या अकेले गोवा घूम के आना है? हाथ खड़ा कर, जो हाथ खड़ा करेगा कल ही बंदोबस्त किया जाएगा उसका। 70% लोग गोवा जाना चाहते हैं, पर इसमें अभी भी 30% जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। अब देखिए मिडिल क्लास दिमाग कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ, समझना चाहते हैं? अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया पहले उन पे चलते हैं। गोवा के नाम पे हाथ नहीं उठाया, तो इसमें 2 मानसिकता वाले लोग होंगे या 2 टाइप के लोग होंगे। पहला वाला गोवा में ही रहता होगा, आज रेड फॉक्स सिर्फ ये एलडीपी अटेंड करना है, आरटीपी, तो इसके लिए हाथ नहीं उठाया। गोवा के लिए क्या हाथ उठाना, हम तो रहते ही वहीं, तुमको कभी चाहिए तो तुम आओ तो हमको पूछो, हम बताएंगे। इसके लिए हाथ नहीं उठाया इस हॉल में। दूसरा अगर हाथ नहीं उठाया तो इसके लिए उठाया नहीं होगा उसने, क्योंकि उसको पता है कि इस जिंदगी में गोवा और मैं हो ही नहीं सकता। तो जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए क्यों फालतू की जहमत की जाए, हाथ उठाने नीचे रख। तो यहाँ गोवा वाला तो कोई नहीं है, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उसको पक्का भरोसा गोवा और मैं हो ही नहीं सकता। फालतू की बात है, माइक पकड़ के कुछ गोवा कुछ नहीं को। अब जिन्होंने हाथ उठाया 70% लोगों ने, आप लोग गए क्यों नहीं? गए क्यों नहीं? क्यों नहीं गए? पैसा नहीं है। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग की है। आपको गोवा जाने की इच्छा है, खाली गोवा की नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी इच्छा है। किसी को आईफोन लेना, किसी को कश्मीर जाना, किसी को ये चीज लेनी, किसी को वो चीज लेनी, सारी इच्छा है। पर ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं भी होंगी, मिडिल क्लास को कोई गम नहीं होता, वो दिमाग की प्रॉब्लम। गोवा जितने लोगों ने हाथ उठाया कि मेरे को गोवा जाना है, अगर इनमें से पूरी जिंदगी कोई गोवा नहीं भी जा पाए, इसको कोई गम रहेगा क्या?
कोई खुदकुशी करने के मूड में घूम रहे इधर तो भगवान क्या जिंदगी थी, गोवा तक नहीं जा पा रहा मैं, ऐसी जिंदगी का क्या करूं, उठा ले अगली बार गोवा में ही पैदा करना। ऐसा किसी के मन में ख्याल आ रहा है क्या? कोई स्ट्रेस लेके घूम रहा है गोवा गोवा गोवा, कुछ नहीं गए तो ठीक। तो ये आदमी क्या सोचते हैं, चादर के अंदर झांक रहे गोवा 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 गोवा, मरने का मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ, क्योंकि बचपन में ही सिखाया, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो डबल ठीक। ऊपर वाले की इच्छा है कि हमको गोवा किसी ना किसी कारण से रोक के रखा, नहीं तो हम तो चले जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों को आईफोन 16 चाहिए? आधा उठाए आईफोन 8। आईफोन 16 कितने लोगों को चाहिए? हाथ खड़ा करो, जो हाथ खड़ा करेगा। हाँ, सरप्राइज है। हाँ, देखो 50% को आईफोन 16 चाहिए। इसका मतलब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया इनके पास 3 है। चौथा कहाँ रखेंगे वो टेंशन है, इसके लिए उठाए नहीं, कौन पंगे में फंसे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सब लोग बेबी सर भी एक अनाउंसमेंट करें, ये आप लोग आज आए ट्रेनिंग में, आप लोगों के लिए एक लकी ड्रॉ रखा जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर की स्लिप पे आपका नाम, आपका नंबर और इस स्लिप को पूरा मोड़ के एक यहाँ पे लकी ड्रॉ बॉक्स रहेगा, इसमें जाके आपको डालना है। शाम को जब सब चीज खत्म हो जाएगी, इस लकी ड्रॉ में किसी एक आदमी को बोला जाएगा 3 शीट निकाल, 3 पर्चियां, पहली 3 पर्ची को आईफोन 16 मिलेगा। अगर ये घोषणा भी हुई तो जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया आईफोन के नाम, सबसे पहले यही धक्का मुक्की करके आएगा, क्योंकि आप फ्री का मिला, आप फ्री का छोड़िए, खुद वाला लगेगा, फ्री का छोड़ना नहीं है। हाँ, ये हमारे दिमाग में, और यही सबसे ज्यादा कंप्लेंट करता हुआ मिलेगा, ओ गरीबों के साथ ऐसे ही होता है, ये लोग सबकी सेटिंग है, इनको देना ही नहीं आता। अरे तेरे को तो चाहिए ही नहीं था, तूने तो हाथ नहीं उठाया, तू कदम में बात सही है कि नहीं है? हम लोग खानदानी है कि नहीं है? Yes. अभी ये नहीं हो यहाँ पे लेडीज लोग बैठी, चलो एक बात बताओ, आप लोग कभी ना कभी किट्टी पार्टी, शादी ब्याह कहीं ना कहीं गए कि नहीं गए? Yes, sir. जब आप ऐसी पार्टी में जाते थे, आपसे ज्यादा गहने पहनी हुई कोई लेडीज, आपसे ज्यादा अच्छा मेकअप किए हुए कोई लेडीज, आपसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए अगर कोई लेडीज मिलती है, तो उसको देख के आप अपने आप से क्या बातें करते हैं? मैं बताता हूँ क्या बातें करते हैं लोग। नीचे से ऊपर तक उसको देखेंगे, इतने गहने पहन के कोई आता है क्या? खाली प्लीज शो ऑफ, शो ऑफ। हाँ, मेरे को बताओ ये शो ऑफ का मतलब क्या है? कि इसका मतलब इसके पास है नहीं, ये अपने आप को समझा रही शो ऑफ है। क्योंकि जिस लेडीज के पास गहने वो घर पर रख के आ सकती है क्या? नहीं। अगर होते तो ये गहने पहन के उसी फंक्शन में उसी लेडीज के आगे वही गहने डाउट है? अच्छा, यहाँ पे कितने लोग महिला स्टाइल में जितने भी पार्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम धंधा करके कमा रहे हैं ना, नौकरी या बिजनेस जो भी है, कितने लोग अपनी उस कमाई से खुश है? जरा हाथ खड़ा करो। मेरी नौकरी से मैं खुश हूँ, मेरे धंधे से मैं खुश हूँ। खुश वाले लोग हाथ खड़ा करो। सब दुखी है। आप थोड़े खुश हैं? आधा, 2 आधे हाथ है। इसका मतलब ये 2 आधे हाथ भी आधे नाराज है, और जिन्होंने एक भी हाथ नहीं उठाया ये टोटल नाराज है। बात सही है कि नहीं है? तो अब कितने लोग अपनी कमाई से नाराज है? अब जरा वो हाथ खड़ा करो। तुम लोग खुश भी नहीं हो, नाराज भी नहीं हो। दोबारा से पूछता हूँ, कितने लोग अपनी कमाई से जो भी आज पैसा कमा रहे हैं, महीने की कमाई से खुश नहीं है? वो लोग हाथ खड़ा करो, जोर से हाथ खड़ा करो। तुम लोग तो नाराज हो ना। अब तुम लोग ने हाथ खड़ा कर लिया, तुम लोग अगला क्या कर सकते हैं वो बताओ। चलो, अपनी कमाई से तुम लोग खुश नहीं हो, हाथ उठा दिए, अब क्या? वो तो करते नहीं ना, वो तो करते ही नहीं। अगला कार्यक्रम है, कोई भी एटीएम से पैसा लेके निकल रहा है लूट के भाग जाने का, कोई गहने पहन के लेडी जा रही है छीन के निकल जाने का, पर्स मारना, रात के 2 बजे चक्कू लेके घूमना, कोई मिलकर लूट पाट कर लेंगे, उस टाइप का कोई काम करोगे क्या? नो सर।
अगर उस टाइप का काम नहीं करोगे तो जो मिलता है उसमें खुश रहोगे कि नहीं रहोगे? ये तो दिखाने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। अब मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूं। आज घर जाएंगे वापस, यस घर के रास्ते में जो पहला जान पहचान का आपको मिले उसको बोलना, ये किधर जा रहा है, इधर देख, मैं मेरी कमाई से खुश नहीं हूं, निकल जाने का बोलिए। ये भी हो गया, बारह हो गया क्या? अगला जो जान पहचान का, तू किधर जा रहा है, इधर देख, मैं खुश नहीं हूं। फिर घर पहुंच गया, घर के अंदर घुसते ही जो पहला घर का सदस्य है, हो सकता है पेपर पढ़ता हुआ मिले, न्यूज पेपर, उसको बोला क्या न्यूज पेपर पढ़ रहा है, मेरी तरफ देख, मैं अपनी कमाई से खुश नहीं हूँ बोल के दूसरे कमरे में, वो भी सोचेगा क्या पागल हो गया क्या? अगले कमरे में कोई टीवी देख रहा होगा घर का सदस्य, उसको बोला बंद कर टीवी, मेरी तरफ देखो, मैं मेरी कमाई में खुश नहीं हूँ। किचन में चले जाओ, कोई ना कोई खाना बना रहा होगा, उन्होंने बोला कोई खाना वाना नहीं बनेगा इस घर में, आज मैं खुश नहीं हूँ मेरी कमाई से। किचन से बाहर निकल के बालकनी में खड़ा होना, कोई पड़ोसी खड़ा होगा, उसको बोला तू क्या देखता है, मैं खुश नहीं हूँ मेरी कमाई से। नीचे कंपाउंड में चले जाना, चौकीदार तू क्या सलाम मारता है, मैं खुश नहीं हूँ मेरी कमाई से। कोई बाजार जा रहा है, जान उसको रोकना, तू कहाँ जा रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। ये नारे ना 2 दिन लगाना, जितने लोगों को जानते हैं उन सबके सामने कि मैं खुश नहीं हूँ, जैसे इधर हाथ उठाए। 2 दिन नहीं जाएगा, ये सब लोग इकट्ठा होएगा और आपके कान के नीचे इतने बजेंगे कि आप इसी कमाई में 2 दिन के बाद बोलेंगे मैं खुश हूँ। क्योंकि आपको बोलेंगे क्यों इतनी दुखी आत्मा बन के घूम रहा है, तू कितना कमाता, तेरे से कम कमाने वाला देख नाचता गाता घूम रहा है, दुखी आत्मा बहुत होता रहता है, ऊपर वाली की मर्जी है, क्या करेगा? तो खुशी तो रहोगे। जिन्होंने ये आधे हाथ उठाए दोनों ने, ये आधा कान के पीछे खा के बैठे हुए, इनको पता है कुछ नहीं होगा, फ्री का कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, बाकी तो अब फाइनली यहाँ पे और भी उदाहरण चाहिए। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास और माइंडसेट लेके जिंदगी जी रहे कि नहीं जी रहे? अब ये माइंडसेट ही आपको इधर कामयाब नहीं होने देगा। अब क्यों नहीं होने देगा उसके ऊपर चलते, पहले तो हम माइंडसेट कर पड़े इसमें। देखिए मैं आपको एक दो बताता हूँ। ये हमारी जिंदगी बचपन से हम बड़े हुए, कमाने लायक हो गए, तो मेरी मिडिल क्लास दुनिया में मैं क्या सीख के पड़ा हूँ, जितनी चादर उतने पैर बाहर निकालो, बराबर है? ये मेरी दुनिया, आराम से मैं जी रहा था, इसको बोलते संतुष्ट लोगों की दुनिया, जो मिलता है उसमें वो खुश है। क्योंकि इस हॉल में भी सब एक जैसा तो नहीं कमा रहे, यहाँ पे जितने भी नौकरी करते सबकी एक जैसी पगार है क्या, सैलरी? जितने भी धंधा कर रहे बाहर, यहाँ पे बैठे हुए सबकी एक जैसी इनकम है क्या? पर एक चीज कॉमन है इन सब में, ये सब अपने अपनी कमाई से खुश है कि नहीं है? तो संतुष्ट लोगों की दुनिया है, जो जितना कमा रहा है उसमें खुश है, अपना बजट से, अपनी दुनिया से। क्योंकि सिखाया गया सॉफ्टवेयर में यही डाला होगा, ज्यादा दुखी होकर करेगा क्या, जिंदगी में ज्यादा उछल के करेगा क्या, जो मिलता है इसमें खुश है। अब ये चलते चलते क्या हुआ, इसको उठा के डाल दिया गया डायरेक्ट सेलिंग में। तो दिमाग का माइंडसेट एडजस्टमेंट का, संतुष्ट आदमी उठा के जबरदस्ती डायरेक्ट सेलिंग में डाल दिया। अब डायरेक्ट सेलिंग जो दुनिया है ना, ये जस्ट अपोजिट दुनिया है। ये अगर ब्लैक है तो ये व्हाइट है, इतनी अपोजिट दुनिया है, जस्ट अपोजिट, 360 डिग्री अपोजिट दुनिया है ये, जिसमें आज आप बैठे हो। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, जो आपने जिंदगी जी है, जो आपकी समझ है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया बिल्कुल अपोजिट दुनिया है। यहाँ पे आपका समाज, आपके परिवार वाले सब के सब एक ही चीज बोलेंगे, जितना मिलता है उसमें खुश रहो। सही है कि नहीं है? अब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, आपके सीनियर क्या बोलते हैं, तू कुछ अलग कर, अपने सपनों की जिंदगी के लिए, सपनों के लिए कुछ काम कर। यहाँ पे ये सब नहीं बोला जाता, यहाँ पे बोला जाता है आपको रियल दुनिया में कोई आपके सपने पूरे करने के लिए कोई पीछे भगा रहा है क्या? आप अपनी बीवी से बात करोगे तो बोलेंगे ज्यादा उछलना मत, ज्यादा रिस्क मत लो, जो मिलता है उसमें खुश रहो। मैं खुश हूँ, तुम भी खुश रहो। बात सही है कि नहीं है? हमको वहां पे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई सलाह भी देता है, कोई सपोर्ट भी देता है। और यहाँ पे जब आप आए हो तो यहाँ पे सिर्फ जिंदगी में कैसे आगे बढ़ने का, यही बातें करते हैं आपसे लोग। आज ये ट्रेनिंग भी तो उसी बात की है। तो दोनों अपोजिट दुनिया है कि नहीं है? देखिए किस तरह मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये है मिडिल क्लास दुनिया, ये मिडिल क्लास दुनिया, ये मिडिल क्लास लोग अपने अपने सर्कल में सब घूम रहे हैं। आप मेरे को बताइए एक बात, जब 5-10 लोग मिडिल क्लास, जैसे आप भी कहीं अपने सर्कल में इकट्ठे होते होंगे, कभी भी इकट्ठे होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई चर्चा होती है क्या? बातें हम क्या करते हैं, सिर्फ गॉसिप, गप्पे मारने के काम है हमारे, और सीरियस मुंह से हम फालतू की बातें करते हैं। मिडिल क्लास 10 लोगों को बिठा दो, ऐसा लगेगा जैसे पूरी देश की चर्चा इन्हीं के ऊपर निर्भर है, ऐसे सीरियस मुंह बना के चर्चा कर रहे हैं।
तो मिडिल क्लास सीरियस मुंह बना के फालतू की बातें पूरी जिंदगी करता है। मानते हैं आप लोग इस बात को? तो ये समझ लीजिए मिडिल क्लास लोग सीरियस मुंह बना के फालतू की बातें, हो सकता है ये लोग आपस में बात कर रहे होंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी क्यों हार गई, ये चर्चा का विषय, सब सीरियस। एक भी हो सकता है इसमें अयोध्या नहीं जाएगा और टेंशन फुल लेके घूम रहा है। आज वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, चर्चा का विषय। कोहली मारेगा, रोहित मारेगा, गंभीर सही है कि नहीं है? अरे जो होना है वो लोग कर लेंगे, 11 लोग इसी काम के लिए भेजेंगे, तू क्यों इतना दिमाग खराब कर रहा है टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हम लोग सीरियस मुंह बना के सिर्फ गप्पे मार के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, ये हमारी दुनिया है।